किया था क्या क्लास 4 में? यस मैम। ओके, दैट्स गुड। तो अभी हम थोड़ा उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, ओके मैम। पहले मैं आपको थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शंस देती हूँ इस चैप्टर के बारे में कि व्हाट इज द एरिया, व्हाट इज द पैरीमीटर्स, ठीक है? ओके मैम। ओके, तो अभी जस्ट वी आर रीडिंग टू अ रियल लाइफ एग्जांपल। व्हाट इज अ पैरीमीटर? सो डू यू एक्सप्लेन इट, व्हाट इज अ पैरीमीटर? यस, आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो वान्या कि पैरीमीटर्स क्या होता है? यस, प्लीज टेल मी। बोलो मैम, नहीं पता। चलिए, कोई बात नहीं, नहीं पता। देखो, अब अगर हमारे को कोई भी एरिया है, जैसे कि अभी आप एक रूम में हो, ठीक है? यस मैम। ओके, तो जो रूम बनता है उसकी चारों साइड बाउंड्री भी होगी बेटा। ओके मैम। तो पैरीमीटर का मीन्स होता है जो आपके रूम की बाउंड्री है उसको हम बोलते हैं पैरीमीटर, ठीक है? ओके मैम। ये हो जाएगा आपका पैरीमीटर। और जो इस रूम के अंदर का एरिया होगा ना, ये जो पूरा एरिया है, जो भी जगह है, जितनी जगह है, ये पूरी जगह हो जाएगी आपकी एरिया। ओके मैम। क्लियर? अभी हम इसको थोड़ा यस और अच्छे मैम। से एक्सप्लेन करते हैं। तो देखो क्या होता है फेंसिंग अ गार्डन। फेंसिंग अ गार्डन का मीन्स, जैसे कि हमने कोई भी एक गार्डन देखा होगा, आपने हमेशा देखा होगा, उसमें बाउंड्री होती है, ठीक है? ओके। होती है बाउंड्री। अगर बाउंड्री भी नहीं यस। होती तो कुछ ऐसा टाइप का वॉकिंग स्पेस होता है, मतलब कुछ लकड़ी का कुछ लगा होता है, फर्नीचर टाइप का, जिससे कि एक बाउंड्री बना दी जाती है। अगर हम इस बाउंड्री को पूरा मेजर कर लेंगे ना, इस बाउंड्री की पूरी लेंथ को मेजर कर लेंगे, तो वही हमारा क्या बन जाएगा? पैरीमीटर। करेक्ट? ओके मैम। अगर मैं आपसे एरिया की बात करूं कि ये जो गार्डन मुझे दिया गया है, इस गार्डन का जो एरिया होगा बेटा वो क्या होगा, तो अब आप क्या करोगे गार्डन का एरिया निकालने के लिए? ये जो अंदर का स्पेस है ना, इसको मेजर करोगे। आपने अगर ये मेजर कर लिया तो आपने क्या फाइंड आउट कर लिया? एरिया। क्लियर? यस मैम। चलिए, अभी हम इसी चीज को एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि मतलब एरिया और पेरीमीटर का हम रियल लाइफ में कहाँ यूज कर सकते हैं। क्योंकि मैथ्स करना इजी होता है, हम फॉर्मूले भी लगा रहे हैं, लेकिन हमें पता तो होना चाहिए हम ये चीज पढ़ क्यों रहे हैं, हमें नीड क्या है जो हम एरिया पेरीमीटर पढ़ रहे हैं, ठीक है? सपोज दैट आपने एडिशन पढ़ा होगा, सब्सट्रैक्शन पढ़ा होगा, मल्टीप्लिकेशन पढ़ा होगा, लेकिन हम पढ़ रहे हैं तो उसका रीजन भी तो होता है ना मानने कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, उसके पीछे रीजन क्या है। यस करेक्ट? मैम। अब सपोज दैट आप रूम में हो, ठीक है? आपको अपने रूम में जो उसका फर्श होता है उसके फ्लोर पे आपको टाइल लगवानी है, ठीक है? ये आपका एक रूम हो गया, ये आपका फ्लोर है, इस पे आपको टाइल लगवानी है। ओके, अब आप मार्केट में जाओगे और टाइल लेके आओगे, तो आप टाइल को लेके कैसे आओगे? आपके पास आइडिया है? नहीं है नो। ना? नहीं नो है। मैम। आप क्या करोगे? इसकी लेंथ मेजर करोगे, इसकी ब्रेथ मेजर करोगे, फिर इसका एरिया निकालोगे। अगर आपका रूम रेक्टेंगल शेप का है तो एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ठीक है? अब आपने देखा इसकी ओके लेंथ मैम। 12 सेंटीमीटर है, 12 मीटर है, ब्रेथ इसकी 10 मीटर है, ठीक है? तो लेंथ और ब्रेथ कितना हो जाएगा? 12 मल्टीप्लाई बाई 10, तो इज इक्वल्स टू 120 मीटर स्क्वायर। तो आपको 120 मीटर स्क्वायर मतलब इतनी सारी टाइल लानी है जिनको कनेक्ट करके 120 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर का एरिया कवर हो जाए हमारा, ठीक है? अब आप ओके मार्केट मैम। जाओगे, आपको कितनी टाइल लानी है? 120, ठीक है? 120 क्वांटिटी में नहीं, 120 मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। क्लियर? आप यस शॉपकीपर मैम। से कहोगे मेरा जो रूम है उसका एरिया 120 मीटर स्क्वायर है, तो मुझे उसके अकॉर्डिंग आप टाइल्स को दिखाओ, तो इजीली आपको दिखाएगा और आप ले सकते हो। तो इजी यस हुआ या नहीं हुआ? मैम। इजी है। इजी है। समझ में आया हम क्यों पढ़ रहे हैं एरिया और पेरीमीटर? यस मैम। वेल डन। अच्छा, अवन ने एक चीज बताओ, आपका रूम है, यस ठीक है? एक मैम। यस सेकेंड, मैम। ये आपका घर है, ओके? ये आपके पड़ोसी ओके का मैम। घर है, आपके नेबर्स का घर है। अब आप दोनों की ना फाइट हो जाती